नमस्कार। अनीता जी की रसोई खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं शकरकंदी, जो कि सर्दी के में सभी बना करके खाते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, पर कई जगह ऐसा होता है कि हमें लकड़ी की आग नहीं मिल पाती जिसमें हम उसको अच्छे से सेक पाएं। पर वो टेस्ट हमें ज़्यादा मिस होता है जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो हम आज तवे के ऊपर उनको बना करके रेडी करने वाले हैं। और ये बहुत ही ईजी तरीका है, हमें कुछ भी नहीं लगाना इसके अंदर। बॉईल करने के बाद उसका शकरकंदी का वो टेस्ट नहीं रहता, जिससे उनको खाने का भी मन नहीं होता। उसमें कोई बॉईल करते समय गुड़ डालता है, कोई चीनी डालता है, तो वो टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे हम आग में पकाते हैं सेम वैसे ही तरीके से हम इसके ऊपर तवे के ऊपर पकाएंगे। और इतनी टेस्टी बनती है कि आप कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये शकरकंदी आग के अंदर पकाई गई है या फिर तवे के ऊपर। तो ये करीब इसमें 1 घंटा लगता है। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो, वही तरीका आज हमें शकरकंदी के लिए लगाना है। और मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सॉफ्ट ये बन करके ये तैयार होती हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी आप नहीं पहचान पाएंगे। मेरे पास ना ये लकड़ी वगैरह की आग रहती, और मैं जब भी शकरकंदी बनाती हूँ तो यही तरीके से तवे के ऊपर बनाती हूँ, और ना कुछ लगेगा इनमें। और बिल्कुल धीमी फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। तो चलिए फिर बनाते हैं अपनी टेस्टी शकरकंदी, बिल्कुल बाजार जैसी। और 1 किलो एक बार में हम सेक करके तैयार करने वाले हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। ये मैंने 1 केजी शकरकंदी ली है और इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है पानी में। बिल्कुल ऊपर से इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है बनाने से पहले। और ये जो ख़राब पार्ट रहता है आगे और पीछे, ये कम से कम मैं 4-5 दिन पहले मार्केट से ले आई थी। हम इसको मार्केट से लेकर आने के बाद 4 से 5 दिन तक अगर रख देते हैं तो ये बहुत जल्द मीठी भी हो जाती हैं ज़्यादा रखने से, क्योंकि इनका जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी रहता है वो सूख जाता है। और बनती भी जल्दी हैं। तो ये हम तवे के ऊपर बनाने वाले हैं। और इनके अगले और पिछले हिस्सा जो बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है उसको हम निकाल देंगे। और इस प्रकार से हम सभी शकरकंदियों को आगे और पीछे से इनका टॉप एंड टेल निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। अगर आपको घी पसंद है तो घी लगाएं, और घी नहीं खाते हैं तो ऑयल लगा करके तैयार करें। तो बिल्कुल हल्का हल्का ही हमें ये घी लगाना है। इससे क्या होता है, वो एक उसकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। हम क्योंकि तवे के ऊपर पकाने वाले हैं इसलिए। तो सभी पर ऐसे वो घी लगा करके ये तैयार कर लेनी है। और फिर तो ये सभी शकरकंदियों पर मैंने अच्छे से थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी लगा करके इनको तैयार कर लिया है। और अब हम इनको सेक लेंगे। मतलब इनको बिल्कुल सूखा ही हम सेकेंगे, ना ही हम स्टीम करने वाले, ना ही कुछ और डालने वाले। बिल्कुल ऐसे की ऐसे हम इनको सेकने वाले हैं रोटी वाले तवे पर। तो ये रोटी बनाने वाला एक पैन मैंने तवा इसके ऊपर गैस के ऊपर रख दिया है। और गैस बिल्कुल लो फ्लेम है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है जो बंद होने वाला, उस पॉइंट पर हमें ये गर्म करनी है। इसमें टाइम तो लगता है, 1 घंटे के करीब लग जाता, 45 मिनट या फिर 1 आवर। पर ये बनती बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बिल्कुल कितनी भी साए स्मूथ इसकी, ऐसे जैसे शहद होता है बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट भी आप इसके ऊपर बना करके रेडी कर सकते हैं। और मैं 1 केजी शकरकंदी को एक बार में ही सेक लेती हूँ। आप चाहे तो आधा केजी सेक सकते हैं। और इस प्रकार का ये भगोना हमें लेना है, या पतीला, जो जैसा भी आपके पास है, जो इसको शकरकंदी को अच्छे से कवर कर पाए। ऐसा मतलब पतीला आपको लेना है जो इनको पूरी तरह से कवर कर दे। ये अगर मेरा सेट नहीं हो रहा अच्छे से, तो मैं दूसरा वाला ये रखूँगी, ये वाला पैन रखूँगी। ये हैवी तली वाला है और बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कर रहा है। ये साइड से बिल्कुल भी इसकी स्टीम हमें निकलने नहीं देनी है, क्योंकि स्टीम अगर निकलती रहेगी तो वो अच्छे से पक नहीं पाएंगी और पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मैंने इसके साथ पैन के साथ इसको बिल्कुल कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट के बाद ही इनको चेक करना है। और 15 मिनट या
हो चुकी है हमारी और 15 मिनट के बाद इनमें अच्छे से स्टीम भी बन चुकी है और ये पहले से हल्की हल्की सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। और अब हम इनको, इनकी जो साइड है, जो नीचे की साइड, वो अब हम ऊपर की साइड कर देंगे और ऊपर वाली नीचे की तरफ। सबसे पहले हमें मोटी शकरकंदी ही नीचे रखनी है, ताकि क्योंकि उनको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा हीट चाहिए। तो पतली वाली हम अगर ऊपर रखते हैं तो वो ऐसे स्टीम में उनके साथ पकती रहेंगी। तो 15 मिनट के बाद हमने फिर से कवर कर दिया और फिर से 15-20 मिनट के बाद हम इनको दोबारा से चेक कर लेंगे। इस तरह से अगर आप शकरकंदी बनाते हैं तो सेम वही हम जैसे आग में पकाते थे वही टेस्ट आएगा। और अब देखो 15 मिनट के बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इन पे थोड़ा थोड़ा जैसे पकने का निशान होते हैं और इनका जो कलर है हल्का हल्का थोड़ा सा येलो येलो टाइप का होने लगा है, जो कि शकरकंदी पकने के बाद होता है। तो अब ये हमारा आधा घंटा हो चुका है और अब हम 15 से 20 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे इसको और फिर से हम चेक करेंगे। तो अब 15-20 मिनट फिर से हो चुका है और अब हम इसको देख लेंगे उठा करके ये पकी कि नहीं। बिल्कुल ये अच्छे से पक चुकी है हमारी शकरकंदी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। जैसे मैं हाथ से टच कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा सॉफ्ट खानी है तो 10 मिनट तक और पका लें। ये बिल्कुल ऐसी लूज लूज सी हो जाएंगी और इनमें से जैसे शहद के जैसा रस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शकरकंदी हमारी बन करके रेडी हो चुकी हैं। सेम बिल्कुल भी जली भी नहीं है और बिल्कुल अच्छा टेक्सचर बन करके